उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके का बेहद सुरक्षित कहलाने वाला इलाका यानी कि यमुना विहार का एक सीसीटीवी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ अज्ञात लोग गाड़ियों को तोड़ते फोड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं उस गली में मौजूद हूँ जहां पर वो लोग गाड़ियों को तोड़ रहे थे। आखिर वो लोग कौन थे और गाड़ियों को क्यों तोड़ रहे थे, इन गली के लोगों से हम बात करेंगे। उस पीड़ित परिवार के घर पर भी हम पहुंचे हैं, जहां जिस घर पर वो लठ बजा रहे थे, लोहे की राडों से गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिस घर के बाहर। एक बार मैं कैमरा पंचा वो तस्वीरें भी दिखाएंगे हम उस घर की। ये वही घर है जिस पर जो लोहे की राड के साथ गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जो घर के अंदर सीसीटीवी लगे थे उनको भी तोड़ा गया। फिलहाल सीसीटीवी का लगाने का काम दोबारा से शुरू किया गया है। यहाँ जो इलाके के लोग हैं, गली के रहने वाले लोग हैं, उनकी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। जिस तरह से बताया जा रहा है, आप सीसीटीवी की जो तस्वीरें हैं साफ बयां कर रही हैं किस तरह से उन उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस मकान के शख्स हमारे साथ, उनसे पूछेगा आखिर मामला क्या था, बात क्या थी, वो लोग इतना गुस्से में क्यों थे जो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, कौन लोग थे वो। भैया एक बार सबसे पहले अपना नाम बताएं। एक सीसीटीवी वायरल हो रहा है यमुना विहार का, वो आपके यहाँ का सीसीटीवी है? सर मेरा नाम अजीम खान है। ये खबर सर अभी 8/7/2025 की रात की घटना है। सर मेरे घर पे मेरा और मेरी बीवी का जो है एक डिस्प्यूट चल रहा था छोटा सा। वो आ नहीं रही थी, मैं लाना चाहता हूँ उसको, उसी को लेके ये मीटिंग अरेंज की गई थी। उसके पक्ष के भी कुछ लोग थे, हमारी तरफ से भी कुछ लोग इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। बैठने के बाद बातचीत हुई सारी। तो बात ये जो क्लियर हुई, बात ये हुई कि जी आने वाले संडे को दोनों पक्ष बैठ के आपस में जो भी डिस्प्यूट क्लियर है वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है लड़की ले आते हैं। उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद उस पक्ष के जो लोग थे वो यहाँ से निकले और 5 मिनट के अंदर अंदर सर 5 से 7 मिनट के अंदर लोगों की एक भीड़ मेरे घर के बाहर आई। सारे शोर मचाते हैं, गालियां, सब कुछ सर। उन्होंने, जैसा आपने वीडियो में देखा भी होगा सर, जो वीडियो चल रहा है, उन्होंने मेरे घर पे हमला किया है, तोड़फोड़ किया है। देखिए अभी लोग लगे हुए हैं अभी रिपेयरिंग करने में सर, सारे के सारे सब कुछ उन्होंने तोड़फोड़ किया है। वाहनों में तोड़फोड़ की है, मेरे घर के गेट को नहीं तोड़ पाए सर। वो लोग डंडे पत्थर हथियारों से लैस थे सर, सबके सब। उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरे कैमरों पे वार किया, कैमरे तोड़ डाले सर। सीधे हत्या करने की कोशिश थी सर। अगर मेरे घर के दरवाजे खुल जाते सर तो कुछ भी हो सकता था। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ रोकना चाहता हूँ। आज जो लोग आपके घर पर आए, हाँ जी, गली में खड़ी हुई गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, क्या वो लोग आपकी ससुराल पक्ष के लोग थे? हाँ जी, सारे उसी पक्ष के लोग थे सर, सबके सब आइडेंटिफाई है सर। कैमरे में मैं सबको पहचानता हूँ। कैमरे तोड़ने के बाद सर कुछ लोग 25-30 लोग और पीछे से आए थे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है सर हमारे पास। उन लोगों को मैं नहीं जानता सर कौन लोग थे, वो आए वो भी उन्हीं के साथ थे। अच्छा देखिए, यमुना विहार को बेहद सुरक्षित कहा जाता है। लोग इसीलिए यहाँ पर मकान खरीदते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ हम सुरक्षित हैं। लेकिन बावजूद इसके एक मॉब यहाँ पहुंचता है और अचानक से आपको टारगेट के साथ साथ, आपको तो छोड़ो, गली वाले लोगों तक को उन्होंने टारगेट किया। जिस तरह से हम सीसीटीवी की तस्वीरों में देख रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। अभी सीसीटीवी की तस्वीर में एक शख्स भी नजर आ रहा है कि वो स्कूटी खड़ी करता हुआ बहुत तेजी से भाग जाता है। यदि वो शख्स रुक जाता तो शायद उसके साथ कोई बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती थी। स्कूटी जो सवार शख्स था वो मेरा सबसे छोटा भाई था सर, जो इधर आप देख सकते हैं, ये खड़े हैं सामने सर। अमन इधर आ जा, ये वो शख्स थे सर। अमन आप बताइए आपने क्या? बिल्कुल, देखिए आपने जो सीसीटीवी देखा, सीसीटीवी के अंदर जो शख्स अपनी स्कूटी खड़ी कर तेजी से आगे की तरफ भागे हैं, वो फिलहाल हमारे साथ हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर कितने लोग थे और क्या उनकी मंशा रही होगी। चूंकि देखिए ये चश्मदीद है, इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा। भैया सीसीटीवी में आप साफ दिख रहे हैं, आप गाड़ी खड़ी करते हैं और अगर आप 1 मिनट भी देर करते, तकरीबन 10 मीटर का फासला था बस। मैं गली में आया, वो लोग मेरे पीछे वो भी आए। मैंने देखा गली में कुछ हलचल हुई है, पीछे 4-5 स्कूटियां, पीछे से लोग गाली बक रहे हैं। इवन एक जो आंटी आगे बैठी हुई लड़की औरत जो थी, वो तलवार से यूं कर रही है मेरे पीछे। तो मैंने जल्दी से स्कूटी लगाई है और मैं आगे भागा। घर तक तो मैं जा नहीं पाता, मेरे जस्ट पीछे वो थे। तो मैं उस दिन से भैया इतना मेंटली डिस्टर्ब हूँ। अगर 10 मीटर का फासला नहीं होता तो क्या कर देते हो मेरे साथ। अच्छा, अभी एक बात बता रहे थे, 40 से 50 लोग वो थे, जिनमें से तकरीबन 20 भाई के इन लोग होंगे और बाकी के दोस्त जो पीछे से बंदूकें लहरा रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, जान से मार देंगे तुझे, आज सारों को तुम्हें हम खत्म करके जाएंगे, ये ब्ला ब्ला एंड ऑल। अच्छा देखिए, अभी आप एक बात बता रहे थे कि एक पंचायत जो है वो होनी थी, वो पंचायत हुई,
उसके बाद ये हंगामा हुआ। जो पंचायत हुई थी क्या वो इसी घर में पंचायत हुई थी या कहीं बाहर हो रही इसी थी? घर में हुई थी सर, वो फर्स्ट फ्लोर पे हुई थी पंचायत। अच्छा, जी सर, जैसे ही वो पंचायत खत्म हुई, पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी, उस पक्ष के लोग जो है निकल के चले गए थे हमारे यहाँ से। उनके निकलने के 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर सर ये वारदात को अंजाम दिया गया। अच्छा, ऐसी क्या बात हुई उस पंचायत में कि वो लोग इतना गुस्सा गए कि आपके घर पर इकट्ठा होकर आए और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी, आपको मारने पीटने की कोशिश की ये गई? बात मैं बताना चाहूंगा सर, उस पंचायत में बड़े भी थे और समाज के जो बड़े थे, उन्होंने जो सही सुना उन्होंने उसका फैसला किया। अब जो उनके हिसाब से सही था वो लड़की वालों के हिसाब से गलत था। उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे, मंजिल नहीं मिलेंगे तो हम तो लड़की नहीं भेजेंगे अपनी। किस तरह के पैसे की बात? यही कि मंजिल दे दो, पैसे दे दो, हमारी लड़की रहे ना रहे वो हमारी मर्जी है। तुम अपनी मंजिल दो हमें और 50 लाख दो अलग से, लड़की आ जाएगी, रहेगी नहीं रहेगी वो हमारी मर्जी है, फिर उसकी लड़की की मर्जी है फिर। और जब फिर बड़ों ने ये सामाजिक लोगों ने ये फैसला किया कि नहीं, कि लड़की की ये मर्जी नहीं चलेगी, लड़की को नीचे आना चाहिए, होना चाहिए, अपने लेवल से कमजोर होना चाहिए, ये बात उनके पक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं आपके? पिताजी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार पिताजी को भी बुला लीजिए। अच्छा, ये बताएं भाई साहब, पुलिस के रवैये की अगर हम बात करेंगे, देखिए देखिए 9 तारीख का ये इंसिडेंट बता रहे हैं आप रात का, पुलिस का क्या रवैया रहा आपके पास? सर जब मैंने 100 नंबर पे कॉल की सर, हमारी तरफ से तकरीबन 8 से 10 कॉल की गई थी वहाँ पे। तो सर यहाँ पे SHO साहब खुद मौजूद थे क्राइम सीन पे, उन्होंने सब कुछ यहाँ पे जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने मुझे थाने बुलाया, हम थाने गए। थाने में जाने के बाद उन्होंने लिखित में मुझसे कंप्लेंट ली, जिसमें उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे कहा कि भाई ये चीज़ हटा दो, ये नहीं चलेगा, ये सब हटा दो। कंप्लेंट उन्होंने अपने मन मुताबिक मुझसे लिखवाई थी। लिखवाने के बाद हमसे कहा कि आप चले जाओ और आपको जो है कल सुबह आपको हम FIR की कॉपी दे देंगे। मैंने कहा सर ये रिसीविंग दे दो मुझे, कि नहीं नहीं हम कल सुबह आपको जो है इसकी FIR की कॉपी दे देंगे, जिसमें आए होते सर विवेक धामा साहब। तो सर मुझे अभी तक भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली, क्योंकि ये सारे आरोपी उसी रात जब हम थाने के अंदर थे, वो सारे आरोपी थाने के बाहर थे। थाने के बाहर थे और बराबर धमकियां दे रहे थे हमें कि हम जो है तुम्हें निकलने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, जान से मार देंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं मारेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, शादी को कितना समय हो गया आपके? शादी को तकरीबन 1.25 साल हो गए। 27 अप्रैल 2024 का मेरी जो है मैरिज रजिस्टर्ड है। उसके बाद आज जो है 10 तारीख हो गई है सर। 25 से 28 दिन 30 दिन वो मेरे साथ रही है, उसके बाद वो अपने घर ही है सर। अच्छा, लव मैरिज हुआ है या फिर परिवार के साथ अरेंज मैरिज हुआ है? ये सब अरेंज मैरिज थी, और उसके बाद ना वो लड़की पहले से डाइवोर्सी भी थी सर। अच्छा, क्या पहले से आपको ये बात जी, पता जी, थी? ये बात मुझे पता थी कि वो डाइवोर्सी थी, लेकिन जैसा मुझे बताया गया था, मुझे ये बताया गया था कि जहाँ लड़की की शादी पहले हुई थी वो परिवार सही नहीं था, लड़का जो है सही नहीं था, लड़के का रवैया सही नहीं था उसके लिए, और लड़की को परेशान करते थे, ये बात मुझसे कही गई थी। तो फिर मैंने चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैंने शादी की। ये मेरी फर्स्ट मैरिज थी सर। उसके बाद शादी जैसे हुई, शादी होने के जस्ट बाद मुझे सर सारी बातें मेरे सामने आने लगी, जिसमें लड़की ने ये भी बताया कि मेरी मर्जी नहीं थी, जिसमें उसके पेरेंट्स भी शामिल थे सामने, कि जी मेरी मर्जी नहीं थी, ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई गई है, पहले भी ज़बरदस्ती कराई गई है और अभी भी ज़बरदस्ती कराई गई है। उसके बाद सर जब ये सारी बातें मेरे सामने आई तो हमने इंक्वायरी शुरू की। तो सर हम फर्स्ट पार्टी के पास भी गए, वहाँ से जो पता चला, वहाँ से ये पता चला लड़की का चाल चलन रवैया वहाँ भी ऐसा ही था, वहाँ भी 1.5 से 2 महीने रही है। उसके बाद वहाँ से भी 1 करोड़ की डिमांड थी सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर, अपने पत्नी के परिवार वालों पर, कि जो लड़की जहां पहले जिसकी शादी हुई थी वहां उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। अब जब लड़की यहाँ ब्याह कर आई तो उसके बाद यहाँ भी डिमांड की गई। जिस तरह से इनके छोटे भाई ने बताया कि एक फ्लैट की डिमांड की गई, 50 लाख की डिमांड की गई। अब इस घर के मुखिया भी हमारे साथ हैं, यानी कि इनके फादर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। चूंकि देखिए ये भी मौके पर थे। सर, जब कल पंचायत आपके यहाँ चल रही थी तो क्या ऐसी बात हुई जिसको लेकर इतना बिगाड़ पैदा हुआ, वो लोग इकट्ठा होकर आपके घर पर चढ़ाई कर दी, गली मोहल्ले में जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों तक को तोड़ डाला? क्या ऐसी बात बिगड़ी? चूंकि देखिए जिस तरह से आपके बेटे ने बताया कि वो तो कोर्ट से अपनी पत्नी को लाना चाहते थे, लेकिन जब पंचायत हुई उसके बाद इतना बड़ा हंगामा हुआ। गनीमत रही कि आपके गेट नहीं टूटा, अगर गेट टूट जाता तो शायद कोई बड़ी अनहोनी ये जो भी कुछ हुआ है वो हुआ प्री प्लानिंग, उनका पहले से प्लान था ये। और वो तो बात जो है खत्म हो चुकी थी। संडे का दिन रखा गया था भाई, एक आदमी इधर से और जिम्मेदार बना के और जो है भाई अपना लड़की को ला के अपना इस काम को निपटाओ। अच्छा, हमें ये पता नहीं था भाई इनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। लड़की पक्ष से भी 2-3 लोग थे हमारे यहाँ। अच्छा, वो यहाँ से गए हैं और यहाँ से जाने के बाद में सभी लोग अपना उठ लिए, चलो भाई बात खत्म होगी, 11:15 बज गए थे। उसके बाद में जो था अंदर बैठे हम लोग, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है।
एकदम से शोर शराबा हुआ। शोर शराबा होने के बाद में जो था चीखना चिल्लाना और मार लो और ये और वो, बस फिर तो पथराव। और उन लोगों के सबके हाथ में डंडे थे और यहाँ जो है अपना उन्होंने दरवाजे में डंडे मार और वो थे क्या नाम है लोहे की रोड, तमाम यहाँ से नीचे से पत्थर ऊपर फेंक, तमाम तोड़फोड़ और चीखना चिल्लाना। मेरा एक लड़का खड़ा था बेचारा नीचे, वो तो ये अच्छा वो भाग गया, अगर वो गलती से भी उनके हाथ आ जाता तो उसको जान से मार देते। अच्छा देखिए, जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो गली के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं उनके साथ तोड़फोड़ की जा रही है। सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि उस सीसीटीवी के अंदर महिलाएं भी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर रही हैं, और ऐसा नहीं कि महिलाएं रोक रही हों, महिलाएं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उन्हें उकसा रही हैं, लाठी डंडे उनके हाथ में हैं। एक के हाथ में तलवार थी जिसने मेरे बेटे पे हमला करा, वो जो भागा है लड़का। अच्छा, और यहाँ सब ठीक ठाक गए हैं, वो हमें तो आगे पुलिस वालों ने निकाला है बाहर, हम तो करते ये सब तोड़ ताड़ दिया था, हम ऊपर भाग गए थे। जब दरवाजा बंद कर लिया, जब हमें पता था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हमें तो जब पुलिस आ गई है, हम तो जब उतरे, पड़ोसियों वालों ने भी, बेचारों ने, पड़ोस वालों ने भी अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, ये की वो थी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में जो था वो महिला ने जाके जो था अपना उसमें वो करके और MLC करा के जो है अपना थाने में हमारे। कौन है वो महिलाएं, कौन है वो महिला? उनकी जो क्या नाम है ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनकी लड़की है वो। अच्छा, आपको पता था कि जिससे आप अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं वो पहले से ही शादीशुदा है और आपका बेटा अनमैरिड है, उसके बावजूद आप एग्री हुए इस शादी के लिए, क्यों? सर देखिए, वो भी क्या नाम है हमारी पहले जान पहचान के लोग थे, ऐसा नहीं था। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई हमें ये भी पता नहीं था कि भाई लड़की का कैसी है, कैसा नेचर है, ये नहीं पता था हमें। अच्छा, हमने उनसे कहा भी भाई तुम अगर लड़की सही है और तुम्हें पता है, हम तो तुम्हारे पे विश्वास कर रहे हैं, चलो भाई कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं था। लड़की हमारे घर पे कुल 27 दिन रही है, उसके बाद से वो आई नहीं है। हम 3 बार लेने के लिए गए हैं, 2 बार इससे पहले भी उनके घर पे भी गए थे, उसकी भी 100 नंबर की फुटेज हमारे पास है, कॉल है। अच्छा, उन्होंने हमें अंदर बंद कर लिया था, बंद करके दरवाजा। अच्छा, तो हमने 100 नंबर पे कॉल करी थी, तब पुलिस वालों ने हमें वहां से निकाला था। अच्छा, लेकिन हम अभी भी इस पक्ष में थे, चलो भाई ये मामला निपट जाए। अच्छा, हम सामाजिक आदमी हैं, हमारा इन चीजों से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन परसों हमारे साथ हुआ, एक तरह से हम एक शौक में है कि हमारे साथ हुआ क्या है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलशाद खान है जी। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ दिलशाद जी थे, जो आप भी थी, बता रहे थे क्या घटना इनके साथ घटी थी। देखिए, मैं एक बार एड्रेस अभी कंफर्म करा देता हूँ। ये जो घटना है ये 9/7/2025 की एक घटना है और C12 505 यमुना विहार की एक घटना है। आप समझ सकते हैं कि यमुना विहार जैसी जगह में, जिसको बेहद सुरक्षित माना जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग अचानक से पहुंचते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। हालांकि गनीमत रही कि इन परिवार वालों का मकान का जो गेट है वो नहीं खुला और जो शख्स बाहर था वो भीड़ के हाथ नहीं आया, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी अनहोनी घट सकती थी। कैमरा पर्सन शान के साथ इसरार अहमद।